हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक है। तो यहाँ पे मम्मी खाना खा रही होगी, आपने देखा होगा, बट क्योंकि मम्मी को ऑपरेशन के लिए मना कर दिया गया है क्योंकि उनका शुगर लेवल जो है वो, क्या बोलूँ मैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या। तो गाइस सुबह का वक्त हो रहा है और मम्मी को कल डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था क्योंकि उनका शुगर लेवल परसों भी हाई आया था और कल नॉर्मल था क्योंकि कल 8 बजे से मम्मी ने कुछ भी नहीं खाया था, रात के 8 बजे से, और 2 बजे 3 बजे तक कुछ नहीं खाया। तो जब उनका शुगर चेक किया बिना खाए तो जाकर के उनका 134 कुछ ऐसा आया था, ये 33 आया था। तब तो नॉर्मल था, पर डॉक्टर ने कह दिया है कि आपका जो पहले का अगर चीज़ें देखा जाए तो उस हिसाब से आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, तो जिसकी वजह से आपका ऑपरेशन आज डिले किया जाएगा। और अभी भी इनका चांस है मंडे या सैटरडे को भी हो सकता है या मंडे को भी। सारा जो दामोदोल है ना वो सिर्फ और सिर्फ शुगर पे ऊपर डिपेंड करता है। अल्हम्दुलिल्लाह इनके सारे टेस्ट कर चुके हैं, सारे के सारे टेस्ट बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट का है या किसी भी चीज़ का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह का शुक्र है। सिर्फ एक चीज़ है, वो है शुगर शुगर शुगर। बस कहते हैं जिसका डर था वही हुआ, हमें बिल्कुल वही डर था कि पूरा मतलब उनको पूरा मतलब सब कुछ पहना के ऑपरेशन के सब कुछ ये नोज़ वोज़ में भी लगा दिया, चीज़ें भी कर दी। और जब लास्ट चेक किया तो वैसे तो नॉर्मल था, बट उसके बिहाफ पे आपका नहीं हो सकता। हमें डॉक्टर ने कहा कि हमें जो पीछे का जो बैकग्राउंड होता है, तो पीछे का जो डेटा होता है जो भी है उसके बिहाफ पे ऑपरेशन होगा, तो उसके बिहाफ पे करें। तो गाइस जो भी होगा आपको मैं अपडेट देती रहूँगी, और प्लीज़ मैंने बस यही कहा है कि गाइस दुआ करना कि अम्मी का शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए, क्योंकि इस कारण क्या है ना, मम्मी तो परेशान हो रही है मेरा अरफान के चक्कर, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में ही स्टे कर रही हूँ। आप कह सकते हो कि आतिफ़ा तुम अपने ससुराल में भी रह सकती हो। तो गाइस अरफान के पापा के बिना अरफान घर पे नहीं रुक रहा है। बड़े अब्बू चाहिए यानी मेरे ससुर जी चाहिए, और इनके पापा यानी अरफान के पापा यानी मिस्टर खान, इसके अलावा वो किसी के पास नहीं रुक रहा, और मैं चाहिए। तो मेरे अकेले मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है, इस वजह से मुझे हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ रहा है। और एक बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल में रहना मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा भारी है, क्योंकि उसको नीचे नहीं छोड़ सकते, उसको बाहर नहीं जा सकते, उसका कुछ नहीं है। ऊपर से व्यू आपको पता है, इस टाइम इतना बारिश हुआ है सुबह के टाइम पे कि एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो गया है, समझ नहीं आ रहा क्या होगा। तो जो भी होगा खैर आपको अपडेट देती रहूँगी। अभी मम्मी को मैं टहलाने बाहर लेकर के आई हूँ, आप देख सकते हो इनका शुगर अभी बिना नाश्ता किए है, टेस्ट किया है, अभी भी 156 है, तो यानी हाई है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा। अब कल भी डॉक्टर ने कहा कि शुगर कम होगा तो ऑपरेशन होगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा। तो गाइस बस बने रहिए, फिर आपको अपडेट देती रहूँगी। बाय बाय। तो अरफान के पापा जा रहे हैं ड्यूटी। हाँ, अरफान भी आपके साथ ब्लॉगिंग कर रहा है, और ये मम्मी को हॉस्पिटल में बिठा रखा है, ये जा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे मैं अरफान को लेकर के आई हूँ बाहर खेलाने के लिए, क्योंकि अरफान के पापा तो गए हैं ड्यूटी और मम्मी को रेस्ट करना ज़रूरी होता है। जितना रेस्ट करेंगे थोड़ा सही है, बट ज़्यादा भी नहीं, चलती है रेस्ट करती हैं। तो इस हिसाब से मैं और अरफान को बाहर ले गई थी। तो कल तो मेरी कमर की बिल्कुल लमका लग गई थी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ वो समझ ही नहीं आ रहा था। और डॉक्टर ने जिस हिसाब से मना कर दिया तो उस हिसाब से मम्मी को शुगर कम कंट्रोल करने में बहुत वो है। तो यहाँ पे मम्मी चल चल के, जब भी चाय भी पीती है तो भी चल के यहाँ आती है। तो यहाँ पर मैं बैठ कर के अरफान के साथ खेली थी। मेरी कमर आप देख सकते हो बिल्कुल अकड़ गई है। यहाँ हॉस्पिटल में तो मुझे ना नींद आ रही है ना कुछ आ रही है, एक एक दो दो घंटे सो ले तो वही बहुत होता है। तो यहाँ अरफान की मस्ती के साथ आप देख सकते हो। तो गाइस ये अरफान के पापा मस्ती करते हुए, और हमारी बैंड बजी पड़ी हुई है। अरफान को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चा है, छोटा है, और ये बहुत हॉस्पिटल में एक्टिव मीन्स क्या है, बच्चा आप उसके साथ 24 घंटे हॉस्पिटल में, लोग पेशेंट दुनियादारी है गाइस। मैंने कहा ना कि साथ दुश्मन को भी ऐसी नसीब ना दिखाए अल्लाह ताला, तो वो सब बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। तो बच्चों के साथ अब थोड़ा सा हम एक्टिव हो जाते हैं, और कल देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी मम्मी की टैबलेट वगैरह बदल दी गई है शुगर की। काफ़ी चीज़ें हैं गाइस जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अगर शुगर लेवल कम नहीं होगा तो ऑपरेशन जो है डिले कर दिया जाएगा। तो अभी सारा डामाडोल अम्मी के ऊपर है और शुगर के ऊपर। अम्मी के ऊपर भी क्या, शुगर के ऊपर है, क्योंकि हॉस्पिटल में इंसान जो भी खाता पीता है और वो बैठ जाता है, और जिसकी वजह से शुगर लेवल जो है डाउन हाई हो जाता है। तो अभी लिफ्ट में हम जा रहे हैं, लिफ्ट के बाद जाने के बाद आपसे बात करते हैं।
यहाँ पे मम्मी लेट गई है, मैं भी लेटी हूँ। हम लोग आप देख सकते हो एक ही बिस्तर में हम लेटे रहते हैं। और एक बिस्तर में मैं, इरफान और मम्मी, हम तीनों यहाँ पे बस लेट के क्या कहते हैं सो जाते हैं। रात के 10-11 बज रहे हैं, पूरा हॉस्पिटल सो गया है, पर मेरा बेटा सोने का नाम नहीं ले रहा। मैं कम से कम 4-5 रात से सोई नहीं हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटा 2 घंटे की नींद लेती हूँ। सिर्फ एक दिन सोई थी, सिर्फ जो 3 घंटे की नींद ली थी, 3-4 घंटे की। अदरवाइज़ मुझे नींद नहीं आती है, और जब आती है तो मेरा बेटा मुझे सोने नहीं देता। खैर ये सब तो बात है बच्चे की, क्योंकि ये कहाँ जाएगा, पूरा टाइम तो यहीं रहता है। उसकी नोज़ी बहुत और सर्दी मुझे, इरफान के पापा को, मम्मी को, सबको हो रही है इस टाइम, क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। क्योंकि आज पूरे दिन बारिश हुई है रुक रुक के, और दिल्ली में भी और यहाँ पे भी। तो ये आप देख सकते हो कि सिलसिला कैसे चल रहा, पर ये तो होता ही रहेगा। खैर, और मम्मी का जो बताया है, शुगर लेवल तो 2 दिन से कम आया है, और डॉक्टर ने तब भी ये बात बोली है, क्योंकि अगर आज का रात का रिपोर्ट और कल का हाँ दोपहर तक का अगर रिपोर्ट मम्मी का नॉर्मल हुआ तो जा कर के कुछ ऑपरेशन वगैरह हो सकता है। अभी सब कुछ वैसे ही वापस से शुगर पे डिपेंड कर दिया है। तो वैसे 2 दिन से तो ठीक है, 2 दिन मतलब कल शाम से और आज पूरा दिन का मान लो ठीक है रिपोर्ट माशाल्लाह से। बस गाइस कल तक का और है, कल अगर नॉर्मल हुआ तो बहुत कुछ हो जाएगा, और नहीं हुआ तो फिर तो गाइस बस मैं आज की ब्लॉग बहुत शॉर्ट है, क्योंकि मेरा बिल्कुल माइंड सेटअप नहीं है। यहाँ मम्मी को देख रही हूँ, चीज़ें देख रही हूँ, ड्रिप चढ़ती रहती है, उनको भूख बहुत लगती है, कंट्रोल करना पड़ा, क्योंकि ज़्यादा ओवर खाने के बाद हॉस्पिटल में बैठने, क्योंकि कितना भी इंसान टहलेगा पर बैठता है तो ना नींद आती है, और आने के बाद क्या होता है शुगर लेवल का जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी का बहुत हाई हो जाता है, तो जिसकी वजह से शुगर बढ़ जाता है। इरफान का आप रोना देख सकते हो, कंटिन्यू रो रहा है। तो वही है बस, सब शुगर पे है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो गाइस बस आज का व्लॉग यहीं तक ही था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और मम्मी के लिए दुआ करते रहना गाइस। आपसे दुआ की बहुत ज़्यादा गुजारिश है, आप दुआ करोगे तो बहुत कुछ होगा। तो मैं यहाँ पे इरफान को ले लेती हूँ। इरफान भी आप लोगों से कुछ कहना चाहता है, बोलो। मैंने सारी दुआएं पढ़ के फूंक मार ली, मालिक के ऊपर सोने को तैयार नहीं है। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे आतिफा एक ही कपड़े पहन के क्यों आई है, और इरफान रोज़ चेंज करता है रोज़। तो गाइस मेरे पास कपड़े नहीं थे, आज मंगवाया है। मैं अब जो है कल चेंज करूँगी। हाँ चला आ जाओ, चलो। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसे ही अपना प्यार लेते हैं, मुझसे प्यार लेते। कोई कहेगा ये लड़का सो रहा है, सोएगा। हाँ, तो इरफान के साथ आज यहीं ब्लॉग एंड करती हूँ। गाइस दुआ करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मम्मी के लिए दुआ करना, सब कुछ नॉर्मल हो, सब कुछ नॉर्मल हो। बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है, दुआ दुआ दुआ। तो मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं बार बार बोल चुकी ये बात, फिर भी बाय बाय।